हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ज्ञानदीप में। आज हम बात करने वाले हैं डिकल्टर योर माइंड, हाउ टू स्टॉप चिंता, रिलीव एग्जाइटी एंड एलिमिनेट नेगेटिव थिंकिंग। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो में खो जाएं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक सूखी जून बनाने के लिए बहुत कम आवश्यकता होती है। यह सब आपके भीतर है, आपके सोचने के तरीके में है। कभी अपने विचारों से अभिभूत महसूस करते हैं? क्या आप उन कार्यों के बारे में तनाव या चिंता से जूझते हैं जिन्हें आपको साप्ताहिक आधार पर पूरा करने की आवश्यकता है? क्या आप सामान्य रूप से जीवन के बारे में चिंता करना बंद करना चाहते हैं? हम सभी समय समय पर नकारात्मक सोच का अनुभव करते हैं, लेकिन अगर आप अक्सर इन विचारों से अभिभूत महसूस करते हैं तो आपको बारीकी से जांच करना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके विचार आपके मानसिक कल्याण को कैसे प्रभावित करते हैं। यह आंतरिक एकालाप आपके मानसिक परिदृश्य का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह हर समय रात और दिन है। आपको किराने का सामान लेने के बाद में याद दिलाता है, आपको अपनी बहन के जन्मदिन को याद करने के बारे में शर्मिंदा करता है, या आपको वर्तमान सुर्खियों जैसे राजनीति, पर्यावरण या देश की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंतित महसूस कराता है। ये विचार आपके जीवन की पृष्ठभूमि का शोर है, भले ही आप हमेशा उनकी निरंतर उपस्थिति से अवगत न हो। अभी एक सेकंड लें और अपने विचारों पर ध्यान दें, उन्हें रोकने की कोशिश करें। यह कठिन है ना? आप देखेंगे कैसे वे एक के बाद एक बिना बोली के अक्सर अवांछित रूप से स्ट्रीमिंग करते रहते हैं। आपके कुछ विचार बेतरतीब और बेकार है। मेरे हाथ में खुजली, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। मैंने अपनी चाबी कहाँ रखी थी? दूसरी ओर हमारे कई विचार दखल देने वाले और नकारात्मक होते हैं। वह आदमी एक झटका है, मैंने वास्तव में उस परियोजना को खराब कर दिया है। मैंने माँ से जो कहा उसके लिए मैं बहुत दोषी महसूस करता हूँ। चाहे वे नकारात्मक हो, तटस्थ हो या सकारात्मक हो, ये विचार हमारे दिमाग को अस्त व्यस्त कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आपके पास बहुत अधिक संपत्ति होने पर आपका घर अस्त व्यस्त हो सकता है। दुर्भाग्य से अपनी मानसिक अव्यवस्था को दूर करना उतना आसान नहीं है जितना कि किसी अधिकार को ख़त्म करना। आप एक सोच नहीं फेंक और यह उम्मीद कर सकते हैं रहने चला गया। वास्तव में वह के मोल के कभी न ख़त्म होने वाले खेल की तरह ही, जैसे ही आप उन्हें थप्पड़ मारते हैं आपके नकारात्मक विचार वापस आ जाते हैं। हम नकारात्मक विचार क्यों सोचते हैं? अब अपने दिमाग की कल्पना एक पूरी तरह से संगठित घर के रूप में करें। एक ऐसा घर जो बाहरी जल निकासी और आपको उत्तेजित करने वाली बेकार वस्तुओं से मुक्त हो। क्या होगा यदि आप अपने आप को केवल उन विचारों से घेर सकें जो आपको उत्थान, प्रेरणा और शांत करते हैं? एक पल के लिए अपने मन को एक शांतिपूर्ण बादल रहित आकाश के रूप में देखें और आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि क्या तैरता है। यदि वह बादल रहित मानसिक आकाश इतना वांछनीय है तो हम यादृच्छिक और अनावश्यक से सकारात्मक और आवश्यक विचारों को छांटने के लिए इतने कम फिल्टर के साथ इतना क्यों करते हैं? अपने मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी में 1 अरब होते हैं। न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन की कुल संख्या प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं का अनुमान 100 ट्रिलियन सिनेप्स पर लगाया गया है। हमारा शक्तिशाली दिमाग लगातार सभी प्रकार के अनुभवों को संसाधित कर रहा है और विचारों के रूप में उनका विश्लेषण कर रहा है। विचार वही बनाते हैं जिसे हम वास्तविक मानते हैं। हम अपने विचारों को नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे विचारों का अपना दिमाग है जो हमें नियंत्रित करता है और हम
कैसा महसूस करते हैं। समस्याओं को हल करने, विश्लेषण करने, निर्णय लेने और योजना बनाने के लिए सोचना आवश्यक है, लेकिन सक्रिय मानसिक प्रयासों के बीच मन एक जंगली बंदर की तरह घूमता है जो आपको अफवाह और नकारात्मकता के झंझट में घसीटता है। आपका निरंतर आंतरिक संवाद आपको अपने आसपास यहीं और अभी हो रही घटनाओं से विचलित करता है। यह आपको मूल्यवान अनुभवों को याद करने और वर्तमान क्षण के आनंद को नष्ट करने का कारण बनता है। बेतुका हम मानते हैं कि हमें पता लगाने के लिए अधिक या कठिन सोचने की आवश्यकता है कि हम उतने खुश या पूर्ण क्यों नहीं है जितना हम चाहते हैं। हम उन संपत्तियों, लोगों और अनुभवों को इंगित करने का प्रयास करते हैं जो हमारी लालसाओं को बुझा सकते हैं और हमारे दुख को कम कर सकते हैं। जितना अधिक हम अपनी निराशा पर विचार करते हैं, हम उतने ही अधिक निराश होते जाते हैं। जब हम भविष्य में प्रोजेक्ट करते हैं या उत्तर के लिए अतीत की ओर देखते हैं तो हमारे विचार हमें बेचैन, खाली और उत्तेजित करते हैं। वास्तव में आपके पास लगभग हर नकारात्मक विचार अतीत या भविष्य से संबंधित है। अपने दिमाग में चल रहे कभी न खत्म होने वाली टेप से बचने के लिए बेताब महसूस करते हुए भी अफसोसजनक सोच या चिंता के विचारों के लूपिंग चक्कर में फंसना आम बात है। आप न केवल अपने विचारों से संघर्ष करते हैं बल्कि आप उनसे मुक्त होने की अपनी असक्षमता से भी संघर्ष करते हैं। जितने लंबे समय तक आप नकारात्मक विचार लूप करते रहेंगे, आप उतना ही बुरा महसूस करेंगे। यह लगभग वैसा ही है जैसे आप में से दो थे, विचारक और न्यायाधीश। विचारों को सोचने वाला व्यक्ति और वह व्यक्ति जो यह जानता है कि आप उन्हें सोच रहे और निर्णय कर रहे हैं कि वे कितने बुरे हैं। यह सोच निर्धारण गतिशील हमें दर्दनाक भावनाओं से प्रभावित करता है। हमें जितने अधिक भयभीत, अपराध बोध से भरे, खेदजनक विचार रखते हैं, उतना ही अधिक तनावग्रस्त, चिंतित, उदास और क्रोधित होते हैं। कभी कभी हमारे विचार हमें बुरी भावनाओं से पंगु बना देते हैं और यही भावनाएं हमें आंतरिक शांति और संतोष से वंचित कर देती है। यद्यपि हमारे विचार ही इतने संकट के लिए जिम्मेदार हैं, हम मानते हैं कि इसके बारे में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने दिमाग को सोचने से नहीं रोक सकते हैं। आप अपने दिमाग को अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकते हैं या मानसिक बकबक और संबंधित भावनाओं से छुटकारा नहीं पा सकते हैं जो आपको जीवन का पूरी तरह से आनंद लेने से रोकते हैं। कभी कभी हमारे पास मानसिक शांति से अप्रत्याशित क्षण होते हैं। अधिक बार हालांकि हम बहुत अधिक भोजन, शराब, ड्रग्स, काम, व्यायाम के साथ सब औषधि द्वारा मानसिक बकवास को शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शोर को शांत करने और दर्द को कम करने के लिए यह अस्थायी उपाय है। जल्दी हमारे विचार फिर से उस पर वापस आ जाते हैं और यह सिलसिला जारी रहता है। क्या हम हर समय अपने बंदर दिमाग के शिकार होने के लिए किस्मत में है? क्या हमें लगातार अपने विचारों से लड़ना चाहिए और उन्हें चिंता, अफसोस और चिंता के साथ हमें नीचे खींच देना चाहिए? क्या नकारात्मकता और दर्द से मुक्त मन को साफ रखने का कोई तरीका है? आप अपने मानसिक घर को हर समय अव्यवस्था से मुक्त रखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन की गुणवत्ता और समग्र खुशी को बेहतर बनाने के लिए अपने विचारों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सोच स्वचालित और अनियंत्रित लग सकती है, लेकिन हमारे कई विचार पैटर्न आदतन और अच्छी तरह से विचारहीन हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि आप और आपके विचार अविभाज्य हैं। आपके पास एक सचेत आत्मा है जो इरादे के साथ कदम रख सकता है और आपके विचारों को प्रबंधित कर सकता है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप रचनात्मक प्रेरणा और प्रतिभा की विशालता के लिए एक द्वार खोलते हैं जो उन अदम्य विचारों की अवस्था के पीछे हैं। विभिन्न
माइंडफुलनेस, बर्ताव और व्यवहारिक आदतों के माध्यम से आप अपने विचारों को कम कर सकते हैं और आंतरिक शांति और खुशी का आनंद लेने के लिए अपने दिमाग में अधिक स्थान रख सकते हैं। आपके पास यह प्राथमिकता देने की स्पष्टता होगी कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है जो अब आपके लक्ष्य को पूरा नहीं करता है और आप दैनिक आधार पर कैसे जीना चाहते हैं। इस पुस्तक का लक्ष्य सरल है। हम आपको उन आदतों, कार्यों और मानसिकता के बारे में बताएंगे जिनका उपयोग आप मानसिक अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं, जो आपको अधिक ध्यान केंद्रित करने से रोक सकती है। आपको केवल कुछ करने के लिए कहने के बजाय हम आपको दिखाते हैं कि यदि नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो कैसे व्यवहारिक विज्ञान समर्थित क्रिया वास्तविक और स्थायी परिवर्तन ला सकती है। डिकल्टर योर माइंड को 4 सूचनाओं से भरे खंडों में विभाजित किया गया है, जिनका उपयोग आप अपने जीवन के एक विशिष्ट पहलू को बदलने के लिए कर सकते हैं, जिससे आप तनावग्रस्त या अभिभूत महसूस कर सकते हैं। विशेष रूप से हम इन विषयों को कवर करते हैं। दोस्तों, पहली बात, अपने विचारों को अस्वीकार करना। दूसरी, अपने जीवन के दायित्वों को अस्वीकार करना। तीसरी, अपने रिश्तों को तोड़ना। और चौथी बात, अपने परिवेश को अव्यवस्थित करना। आप पाएंगे कि यह पुस्तक ऐसे अभ्यासों से भरी हुई है जो आपकी मानसिकता पर तत्काल सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी सामग्री, हमारा सुझाव है कि आप इसे एक बार में पूरा पढ़ें और फिर अपने जीवन के एक ऐसे क्षेत्र की पहचान करने के लिए इसे फिर से देखें जिसमें सबसे अधिक काम करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, आपको एक त्वरित जीत मिलनी चाहिए जिसका आपके जीवन पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। हम कौन हैं? बेरी पुरस्कार विजेता व्यक्तिगत विकास साइट लाइव बोल्ड एंड ब्लूम के संस्थापक है। वह एक प्रमाणित व्यक्तिगत कोच और ऑनलाइन पाठ्यक्रम निर्माता है जो लोगों को पिछले आराम क्षेत्र को आगे बढ़ाने और खुशहाल, समृद्ध, अधिक सफल जीवन बनाने के लिए व्यवहारिक रणनीतियों को लागू करने में मदद करता है। वह सकारात्मक आदतों, जीवन जुनून, आत्मविश्वास निर्माण, दिमागीपन और सादगी पर आत्म सुधार पुस्तकों की एक श्रृंखला के लेखक भी है। एक उद्यमी, 3 बच्चों की माँ और एक गृहस्वामी के रूप में बेरी पहले से जानती है कि तनाव को कम करने और जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए हमारे आंतरिक और बाहरी जीवन दोनों को सरल और प्रबंधित करना कितना मूल्यवान और जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, बेरी की कहानी। पिछले कुछ वर्षों में बेरी ने अपने जीवन शैली और जीवन को प्राथमिकताओं में गहरा बदलाव किया है। अपने जीवन में एक खालीपन महसूस करते हुए और अक्सर सामान्य चिंता से निपटने के लिए उसने एक माँ के रूप में अपनी भूमिका से परे जो भावुक महसूस किए उसे खोजने के लिए एक व्यक्तिगत खोज शुरू की और यह पता लगाने के लिए उसके सिर में आवाज़ को कैसे शांत किया जाए जिसने चिंता को ट्रिगर किया और पीड़ा उसने अनुभव की। उनकी यात्रा ने उन्हें एक व्यक्तिगत कोच, व्यक्तिगत विकास ब्लॉगर, शिक्षक और लेखक के रूप में एक नए कैरियर की ओर अग्रसर किया। अपने काम और शोध के माध्यम से उन्होंने कई गहन क्षणों का सामना किया जब उन्होंने दिमागीपन, प्रथाओं, सरलीकरण और कुछ जीवन प्राथमिकताओं की पहचान करने के बारे में और सीखा, जहां वह अपना अधिकांश समय और ऊर्जा खर्च करना चाहती है। वह हाल ही में अटलांटा के एक भीड़भाड़ वाले और वेस्ट उपनगर से एसविले लंका में चली गई, जहां वह एक ऐसे जीवन की धीमी गति का आनंद लेती है जो स्वस्थ जीवन, बढ़िया भोजन, पारस्परिक संबंध, प्रकृति और संगीत पर केंद्रित है। उसने अपनी बहुत सारी संपत्ति से छुटकारा पाकर और अपनी अलमारी को सुव्यवस्थित करते हुए एक बहुत छोटे घर में बदल दिया। वह चीज़ों, पैसे और प्रतिष्ठा पर रिश्तों, अनुभवों और सार्थक काम को प्राथमिकता देती है। अपने दैनिक जीवन में वह अपने उपकरण के रूप में ध्यान, व्यायाम और प्रकृति में समय का उपयोग करके संतुलन और
उपस्थिति होने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। दोस्तों, स्टीव की कहानी। कई वर्षों तक स्टीव ने एक बहुत ही सरल जीवन शैली का नेतृत्व किया, लेकिन 2015 की दूसरी छमाही के बाद से उन्होंने 4 प्रमुख जीवन परिवर्तन, विवाह, एक नया बच्चा, एक घर खरीदना और एक व्यवसाय शुरू करने का अनुभव किया है। जबकि ये सभी घटनाएं आश्चर्यजनक रही है, उन्होंने उसके जीवन में तनाव की मात्रा को भी बढ़ा दिया है। सबसे पहले स्टीव ने इन परिवर्तनों से अभिभूत महसूस किया, लेकिन अंततः उसने सीखा कि उसके सिर के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है उसे सरल बनाना है और उस समय जो कुछ भी वह कर रहा है उसके साथ पल में रहना है। तो अब जब वह इस पत्नी और बेटे के साथ समय बिताता है तो वह उस पल में 100% रहता है, और जब वह काम करता है तो वह उत्पादक प्रवाह की स्थिति में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता है। स्टीव और बेरी दोनों अपने जीवन में तनाव को दूर करने के लिए जिन रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं वे आसान नहीं है, लेकिन वे निश्चित रूप से काम करते हैं यदि आप दैनिक आधार पर इस पर काम करने को तैयार हैं। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो यह पहचानते हैं कि कैसे उन्हें अदम्य विचार उनके ध्यान, उत्पादकता, खुशी और मन की शांति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। डिकल्टर योर माइंड एक अच्छा फिट होगा यदि आप अक्सर अपने आप को चिंतित, नकारात्मक और अनुतात्मक सोच में फंसा हो पाते हैं। अत्यधिक सोचने और चिंता करने के कारण कीमती समय, ध्यान और ऊर्जा गंवाना। नकारात्मक और बाध्यकारी सोच को रोकने के तरीके के बारे में निराश और भ्रमित महसूस करें। मानसिक दबाव के परिणाम स्वरूप उच्च तनाव, आंदोलन, चिंता और यहाँ तक कि अवसाद के समय का अनुभव किया है। अपने आप को धन, संपत्ति, काम, सफलता या प्रतिष्ठा की तलाश में उस खालीपन या उदासी के शून्य को भरने के लिए खोजें जो आप महसूस करते हैं। इतना व्यस्त, अभिभूत और तनावग्रस्त महसूस करने की आप वास्तव में जो है उससे आपका संपर्क टूट गया है। दर्दनाक विचारों और भावनाओं को सुन करने के लिए खुद को ध्यान भटकाने, शराब, ड्रग्स और अन्य मजबूरियों की ओर मोड़ते हुए देखें। अपने प्राथमिकताओं को बदलना चाहते हैं और अपने विचारों को प्रबंधित करना और समझना चाहते हैं ताकि वे आपके जीवन पर शासन करें। अपने बॉस, जीवन साथी या परिवार के सदस्यों से अपने व्याकुलता, अलगाव, आंदोलन या लगातार तनाव के बारे में शिकायत प्राप्त करें। बस एक अधिक केंद्रित, शांत और शांतिपूर्ण जीवन शैली की इच्छा करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।